हेलो एवरीवन, 99% बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उनके इंग्लिश में सिलेबस क्या है। अभी क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 2 दिन रह गए हैं, तो मैं नहीं चाहती आप अपना टाइम वेस्ट करो। बहुत से बच्चे अभी समरी पढ़ रहे हैं, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों पढ़ रहे हैं। 8-8 घंटे बैठ के अपना टाइम वेस्ट करके चैप्टर्स पढ़ रहे हो। बेटा तुम समझो मेरी बात, चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इवन अगर चैप्टर पढ़ भी लोगे तो भी इस बार लॉन्ग क्वेश्चन बहुत डिफरेंट पैटर्न पे आ रहे हैं। अगर तुम देखोगे तो इस बार जितने भी सैम्पल पेपर्स है, तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन डायरी एंट्री जैसे क्वेश्चन आएंगे, यानी तुम्हारे 12 मार्क्स जो है वो तुम्हारे चैप्टर से आ रहे हैं, लेकिन पूरे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपसे बोला जाएगा आप डायरी एंट्री लिखो, आप एनी फ्रैंक को अब आप डायरी एंट्री लिख करके दिखाओ और आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। या फिर आपको बोला जाएगा कॉन्वर्सेशन ड्राफ्ट करो हरी और अनिल के बीच में। या फिर आपके पास क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कंपेयर करने के लिए कि अमेंडा की मदर को यंग सीगल की मदर के साथ कंपेयर करो। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है स्पीच के लिए कि आपने नेल्सन मंडेला का चैप्टर पढ़ा, अब आप उससे इंसाइट्स लेकर के अपने लिए मतलब एक स्कूल असेंबली के लिए आपको एक स्पीच रेडी करनी है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये आप चैप्टर पढ़ के नहीं सॉल्व कर सकते। आपको चैप्टर का बेसिक आइडिया अगर है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस बैठ के पढ़ने पड़ेंगे, तो ये 12 मार्क्स मिलेंगे। सीधा एक भी क्वेश्चन आपके पास सीधे नहीं पूछे जाने वाला है। तो ये चीजें आप याद रखो। तो इस सब के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत डाउट है, तो इसके लिए कल मेरा लाइव है 12 बजे, वो आपको मैं चैनल पे बहुत जल्दी शेड्यूल कर दूंगी। आप वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दोनों के ही इस तरीके के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो सारे करा दूंगी, और मोस्ट प्रोबेबली वहीं से कोई क्वेश्चन बन के जरूर आएगा। दूसरी चीज आती है शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपके पास टोन, जैसे टोन पहचानने के लिए क्वेश्चन आएगा कि बताओ ये पोम का टोन बताओ क्या है। ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है बच्चा, ये सब क्वेश्चन आंसर्स करके आएंगे। ये चीजें चैप्टर पढ़ के नहीं समझ आएगी, क्योंकि चैप्टर से तो आपको आइडिया लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आने वो आपको क्वेश्चन आंसर्स ही पढ़ने पड़ेंगे। दैट इज व्हाई आई से कि बैठो और सॉल्व करो। और कल सिर्फ मैं ये नहीं बताऊंगी, ये भी बताऊंगी कि आपको आंसर लिख के कैसे आना है, प्रेजेंट कैसे करके आना है, क्या वर्ड्स लिखने हैं, क्या अंडरलाइन करना है, एवरीथिंग। दूसरी चीज यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चंस पे ना आपके पास 1 या 2 वर्ड दे देंगे, उसको बोलेंगे एम्फेसाइज करो चैप्टर के बेसिस पे। बिल्कुल डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये सारी चीजों के लिए आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करना है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस वाले लाइव है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड और शॉर्ट क्वेश्चंस की लाइव, ये मोस्ट प्रोबेबली मेरी शाम को होगी। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। अब बात करते हैं यार ग्रामर टॉपिक की। अब बच्चों को ग्रामर में ये चीज मालूम ही नहीं है कि ग्रामर में कितने कितने टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहली चीज तो यार ये है कि ग्रामर में मॉडल्स जैसे टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मोस्टली मैंने जितने सैंपल पेपर्स देखे तो 1 ही क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से हार्डली 1 क्वेश्चन आ रहा है, वो भी आपके पास मोस्टली सब एस और ईएस वाले फॉर्मूले पे आ रहा है। आपके पास एक वो दे दिया जाता है, एस रूल पे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं मोस्टली। रिपोर्टेड स्पीच पे आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस, और टेंसेस में आपके पास 3 to 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके अलावा आपके पास डिटर्मिनर्स पे भी 2 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कोई सिलेबस नहीं है। अब अगर बात करें रिपोर्टेड स्पीच से भी, तो आपके पास रिपोर्टेड स्पीच ऐसे नहीं आएगी एक सेंटेंस दे दिया उसको कन्वर्ट करो, नहीं, ऐसा नहीं पूछा जा रहा है बोर्ड्स में। आपको बोला जाएगा एक कॉन्वर्सेशन दे दी जाएगी, उस कॉन्वर्सेशन को बोला जाएगा अब इसका आप इनडायरेक्ट बना करके लिखो, जो कॉन्वर्सेशन ऊपर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट से आ रहे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन वाली डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। या तो WH क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं वो, या तो इफ या वेदर पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीजें आपको नहीं बता सकता कोई पर्सन जो इंग्लिश का टीचर नहीं है, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस करो। इसके लिए भी मैं ग्रामर का लाइव लेने वाली हूँ 25 को मेरे अपने चैनल पे। इसके लिए भी मैं लाइव लेने वाली हूँ 25 को मेरे चैनल पे, जिसका लिंक आपको अगेन मैं दे दूंगी, जिसमें मैं 10 सैंपल पेपर्स पूरे ही ग्रामर सेक्शन सॉल्व करा दूंगी। अभी के लिए आपको करना क्या है कि कंप्लीट ग्रामर के लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, जिसमें यह है कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने वो सारे रूल एम्फेसाइज करके आपके लिए ग्रामर का पूरा वन शॉट बना रखा है। वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक मैंने 15 मिनट्स के अंदर बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प वे में समझा रखा है विद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो वो जाके देखो, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। इससे यार राइटिंग सेक्शन में मुझे नहीं पता बच्चे क्यों प्लेस ऑर्डर्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। सिर्फ एक पढ़ के चले जाओ, ये तो श्योरिटी है आपको कि एक लेटर तो लेटर टू एडिटर वाला आएगा ही आएगा। देन व्हाई टू वेस्ट योर टाइम।
उस लेटर टू एडिटर को पूरे अच्छे से प्रिपेयर करो कि वहां से क्वेश्चन आए तो आप कंप्लीट फॉर्मेट के साथ उसको फिनिश कर सको, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन अदर लेटर्स। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है आपके लिए लेटर टू एडिटर। एनालिटिकल पैराग्राफ में बच्चे अभी भी वो बार ग्राफ और पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, बेटा वो इंपॉर्टेंट है, बट इस साल आपके पास स्वॉट बेस्ड क्वेश्चंस यानी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर आपको आइटिनरी दे दी गई है कि कोई जर्नी जा रही है, उस पर बस डेस्टिनेशन है, आप बताओ कि ये जो टूर ट्रेवल का आइटिनरी है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। या फिर आपके पास कैंडिडेचर वाले क्वेश्चंस आते हैं कि रिया हेड गर्ल की पोजीशन के लिए खड़ी हो रही है एंड दीज आर द क्वालिटीज ऑफ रिया, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर क्वालिटीज इज मेंशन्ड आप बताओ वेदर उसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस इस बार आपके आ रहे हैं जो बच्चों को नहीं मालूम। इस पे भी कंप्लीट राइटिंग सेक्शन पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करी है, आप इसे कंप्लीट देख सकते हैं। लास्ट जो आपका टॉपिक है जो बच्चों को नहीं पता होता वो होता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन का केवल और केवल एक सोल्यूशन है, वो है प्रैक्टिस। आप देख करके रीडिंग सेक्शन नहीं सीख सकते, ना रीडिंग सेक्शन का कोई हैक होता है। हर एक बच्चा रीडिंग सेक्शन का हैक खुद से डेवलप करता है एज पर उसकी एबिलिटी को, क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए। अगर मैं आपको बोलूं आपको एक रीडिंग सेक्शन 10 मिनट में सॉल्व करना है क्योंकि मैं 10 मिनट में सॉल्व कर सकती हूं, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपको कम से कम 3 रीडिंग सेक्शन बहुत ही ज्यादा जेन्युइन वे में सॉल्व करने हैं, अलॉन्ग विद कंप्लीट एनालिसिस की ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक चीज बस मेरी तरफ से टिप ले लो, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि हमेशा इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। ये टिप अगर याद रहेगी तो बहुत फायदा करेगी एग्जाम में, गोल्डन टिप है ये। ऑलवेज अटेम्प्ट योर अनसीन पैसेजेस एट लास्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम स्टार्टिंग में लेके मत बैठो। दूसरी चीज, अनसीन पैसेजेस में अगर आपको ऊपर से लिख के कुछ नीचे लिखना होता है तो सेम लाइनें नहीं चेपते हैं उसको, वी हैव टू चेंज फ्यू थिंग्स, वर्ड्स आगे पीछे करके लिखते हैं। अनसीन पैसेजेस के लिए मैं पर्सनली कोई गाइडेंस देना प्रेफर नहीं करती क्योंकि मुझे उसका कोई रेलेवेंस लगता नहीं है, वो हर एक बच्चे को खुद से सॉल्व करना चाहिए। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि जो लेटेस्ट सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाला है वो सॉल्व करना है, साथ में 2 और सैंपल पेपर आपको जेन्युइनली सॉल्व करने हैं। आपका रीडिंग सेक्शन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, आई होप यार ये वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बदलो और करेक्ट वे में इंग्लिश पढ़ना शुरू करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।